नमस्कार, मैं ज्ञान शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड की अतिथि यात्रा। अतिथि यात्रा में हम आज बात करेंगे कि ऐसे घटना की जो स्वतंत्र भारत में इससे पहले या इसके बाद घटी हो। आज हम राजस्थान के एक ऐसे राजा की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आजाद भारत में विधायक पद पर रहते हुए पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया गया। राजा की बेटी जो बीजेपी में विधायक और मंत्री पद पर रह चुकी है, 35 सालों तक अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही और आखिरकार 22 जुलाई 2020 में उनकी जीत हुई और पुलिस मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिस वालों को आजीवन की सजा सुनाई गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भरतपुर रियासत के राजा मानसिंह, जो सिर्फ रियासत के कर्ता धर्ता नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर, 7 बार के विधायक भी थे। वो दिन में किसानों के साथ खेती में दिखाई देते थे और रात में राजाओं के साथ क्लबों में चर्चा करते हुए भरतपुर के राजा ने राज परिवार के झंडे के अपमान का बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को जीप की टक्कर से तोड़ दिया था। घटना के अगले ही दिन 11 से ज्यादा पुलिस वालों ने राजा मानसिंह की हत्या कर दी। इस घटना से ऐसा बवाल मचा कि तत्कालीन सीएम को चुनावों से महज 15 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि राजा मानसिंह का जन्म कब हुआ और कैसे एक इंजीनियर राजनीति में आया। आपको बता दें कि भरतपुर रियासत में राजा मानसिंह जो अपने भाइयों में तीसरे नंबर पर थे, उनका जन्म 1921 में हुआ था। बड़े भाई विजेंद्र सिंह महाराज हुआ करते थे। मानसिंह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने ब्रिटेन भेजा गया। वहां से डिग्री लेने के बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए। लेकिन यह बात अपने बड़े भाई को नहीं बताई। भरतपुर रियासत के लोग गाड़ियों और महलों में 2 झंडे लगाते थे, एक देश का और दूसरा रियासत का। अंग्रेजों से इसी बात पर उनकी अनबन हो गई और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज़ादी के बाद वो राजनीति में आ गए। राजनीति में पहला कदम कांग्रेस के साथ समझौता पर जान लेते हैं कि आखिर राजनीति में उनका पहला कदम कैसे पड़ा और यहीं से शुरू बात होती है बहुचर्चित एनकाउंटर की कहानी की। दरअसल यह वो दौर था जब भारत आज़ाद हवा में सांस ले रहा था। स्वतंत्र हुए देश को 5 साल बीते थे कि राजनीति की आबो हवा में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया था। राजा मानसिंह ने 1952 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। कांग्रेस में जाने के बजाय उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। डीग विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की और साथ में कांग्रेस के साथ समझौता किया कि इस सीट पर कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने 1952 से लेकर 1984 तक 7 बार निर्दलीय विधायक चुने। मानसिंह अपने गढ़ में इतने मजबूत थे कि उन्होंने 1977 में जेपी लहर में और 1984 में इंदिरा गांधी लहर में भी नहीं आना पाई। क्या हुआ था जब तत्कालीन सीएम की आंखों में खटकने लगे थे मानसिंह? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। बताया जा रहा है कि उन्होंने डीग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड आईएएस विजेंद्र सिंह को डीग से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया और 20 जनवरी 1985 को उन्होंने प्रचार करने डीग पहुंच गए। इससे पहले उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राजा मानसिंह के पोस्टर और बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। राजा मानसिंह को यह बात नागवार गुजरी। शिवचरण माथुर के पहुंचने से पहले ही वो अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सभा स्थल पर पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वह जोंगा जीप से हेलीपैड की तरफ निकले। वहां शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को कई टक्कर मारी। माथुर को सड़क मार्ग से जयपुर जाना पड़ा। इसके बाद वहां पर आक्रोश फूटा और आशंका जताई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। डीग मंडी के पास पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर राजा को मानसिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। राज परिवार का कहना है कि राजा मानसिंह थाने में समर्पण करने जा रहे थे, तभी डीग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके साथ बैठे हरी सिंह और सुमेर सिंह को भी हत्या कर दी गई। पुलिस इसे मुठभेड़ साबित करने पर तुली रही। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने कान सिंह भाटी समेत 18 के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तपिश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग एमएलए का दिन दहाड़े एनकाउंटर कर दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे
कि उनकी सह पर पुलिस ने राजा की हत्या की है। 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को सीएम बनाया गया। इसके बाद हुए चुनावों में राजा मानसिंह की पुत्री कृष्ण कौर दीपा विधायक चुनी गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई और उन्हें राजनीतिक विरासत संभालने के साथ साथ इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच मथुरा ट्रांसफर की। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील नारायण सिंह विप्लवी का कहना है कि न्याय पाने में वर्षों लग गए। हमारी तरफ से 61 गवाह पेश किए गए और पुलिस की तरफ से 16, लेकिन उन्होंने गलती की थी, इसलिए उनको हारना तय था। ऐसे मिली जीत और 35 साल बाद मिला इंसाफ। फर्स्ट एडवोकेट विप्लवी ने बताया कि हम यह साबित करने में सफल रहे कि राजा को घेर कर मारा गया। पुलिस ने राजा की जीप के आगे अपनी जीप बढ़ा दी। इसके बाद मानसिंह की कनपटी पर गोली मारी गई और उनके साथ बैठे 2 और लोगों के सिर पर लगी और तीनों की मौत हो गई। दूसरा, मानसिंह के सीने में भी गोली मारी गई थी और गोली नजदीक से मारी गई थी। अगर मुठभेड़ होती तो गोली दूर से चलती। तीसरा, जीडी में जिक्र किया गया कि राजा मानसिंह तलाश में पुलिस टीम निकल रही और उसके 4 मिनट ही मुठभेड़ दिखा दी गई। चौथा, पुलिस वालों का यह तर्क था कि राजा से बहस हुई, उन्होंने हथियार निकाल लिए। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने एक कट्टा बरामद किया। बाद में साबित हुआ कि पुलिस ने प्लांट किया था। राजा के पास कोई हथियार ही नहीं था। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण यह बात रही कि गवाहों ने सच सारी बातें कोर्ट को बताई। कोई गवाह अपनी बात से मुकरा ही नहीं। इस फैसले के बाद राजा मानसिंह की पुत्री और पूर्व मंत्री कृष्ण कौर दीपा ने कहा कि आज उनके पिता की आत्मा को शांति मिली। उन्होंने बताया कि 1700 तारीख पड़ी, कई जज बदले गए, 35 वर्षों के बाद फैसला आया। इसमें 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। इनमें से 4 की मौत उनके साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। 11 पुलिस वालों को दोषी पाया गया और यह आज़ाद भारत में एक ऐसा फ्रैंक एनकाउंटर था कि जिसने सरकार की जड़ें हिला दी थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।